श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरि सुधार। वरुण रघुवर विमल जसो, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देनु मोहि, हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ गज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। दीन रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सब भाई। सहज वदन तुम यश गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिखपाल जहाँ थे, कवि कोविद कहीं सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मोती का मेल मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के देते,
रे, सब लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संवारो आपे, तीनों लोक आपते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, शंकर दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, हृदय बसो बोले श्यावर रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय, हनुमान की जय। महाराज जाम्बन जी, समय बहुत बीता जा रहा है, किंतु हनुमान जी नहीं आए। अब क्या होगा? आज तो कार्तिक की पूर्णिमा भी हो गई, आज उनको अवश्य लौट आना चाहिए। बेटा, तुम हनुमान के पराक्रम को नहीं जानते हो। वे अवश्य लौट कर आएंगे और जानकी जी जहां भी होंगी वहीं से उनकी सुधि लाएंगे। हाँ हाँ, वो देखिए हनुमान जी आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। लीजिए महाराज, हनुमान जी बानों सहित आ रहे हैं। जय श्री राम। महाराज प्रणाम। बोलो पवन। कहाँ हनुमान जी? कुशल पूर्वक तो आए। हाँ प्रभु, जहाँ आपके चरणों का प्रताप है वहाँ संकट कैसे आ सकता है। बताओ, जानकी की क्या खबर लाए हो? प्रभु, आपके वियोग में एक एक पल कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। रात और दिन कटने कठिन हो रहे हैं, सूख कर कांटा बनी है, धीर प्राणों में नहीं, मन लुटा बैठा है साहस, नींद आंखों में नहीं, रट लगी है आपके ही नाम की हर सांस में, प्राण है अटके हुए केवल मिलन की आस में। सीते, तुम सचमुच आदर्श नारी हो, पतिव्रत धर्म की मूर्ति और स्त्री जाति के लिए कल्याणकारी हो। निसंदेह महाराज, धर्म ऐसी ही सतियों के सारे ठहरा हुआ है। अच्छा हनुमान जी, यह तो बताइए कि क्या उन्होंने अपनी कोई निशानी भेजी है? भेजी है महाराज, ये लीजिए उनकी चूड़ामणि। चूड़ामणि, तू प्यारी का संदेश लेकर आई है, इसलिए तेरी कांति में स्वर्ग की शोभा समाई है। अच्छा हनुमान जी, यदि जानकी जी ने कोई संदेश दिया हो तो वह भी हमें सुनाओ। हाँ महाराज, उन्होंने कहा है कि आप तो दुखों के दूर करने वाले हैं, फिर मेरा दुख दूर क्यों नहीं करते हैं। आपने तो
दुष्टों के संहार करने का प्रण लिया है, फिर भूमि का भार क्यों नहीं हरते? हे नाथ, आपने मुझे क्यों त्याग दिया? क्या दीन रक्षक और भक्त वत्सल बनकर अपनी प्रतिज्ञा का यही पालन किया? ठीक है, और कुछ? हाँ, और ये भी कहा है, 1 महीना और मैं रक्षा करूंगी प्राण की, जो ना आए फिर तुमको मिलेगी नहीं जान की। मैं अवश्य जाऊंगा, पर्वतों को चीरकर, सागरों को पार करके और काल को पीछे हटाकर मैं अवश्य जाऊंगा। महाराज, यह तो मैं रावण को पहले ही बताया हूँ और चेतावनी के रूप में लंका भी जलाया हूँ। हैं? लंका को जलाए हो? यह किस प्रकार हुआ हनुमान जी? हे नाथ, जब आपके प्रताप से मैं समुद्र को लांघकर लंका में पहुंचा तो माता जी के दर्शन पाए और उनकी आज्ञा पाकर अशोक वाटिका के फल तोड़ तोड़ कर खाए। सूचना पाते ही रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, किंतु वो मेरे हाथों से परलोक सिधार गया। फिर रावण का बड़ा पुत्र मेघनाथ आया और उसने मुझे ब्रह्मांड में फंसाया। इसके उपरांत मैंने रावण का दर्शन पाया और भली प्रकार से समझाया। अंत में उसने मेरी पूंछ में आग लगवा दी, जिससे मैंने समस्त लंका जला दी। निसंदेह हनुमान जी, तुम बड़े पराक्रमी हो। तुमने हम पर बड़ा उपकार किया है। अच्छा, तुम्हें जो अच्छा लगे सो ही वर मांग लो। नाथ, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है उसके लिए मांगने को और क्या रह जाता है। फिर भी यदि आप देना ही चाहते हैं तो केवल इतना अनुग्रह कीजिए कि अपनी निर्मल भक्ति दीजिए प्रभु। नमस्ते। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। नमन्ति ऋषियो देवा नमस्तस्रांगणः नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः। महादेव महात्मानं महाध्यानपरायणं महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः। वाहनं वृषभो यस्य वासुकीकण्ठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं बकाराय नमो नमः। यत्र यत्र स्थितो देव सर्वव्यापी महेश्वरः यो गुरु सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। षडक्षरमिदं स्तोत्रं
या पटेच्छन् सन्निधो शिवलोक वापुनोति शिवे मोदते त्रिदलं त्रिवागारकारं त्रिनेत्रत्रायुधं त्रिजन्म पाप संहार में बिल्लवं श्रापम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अमृत कभो न बने काहे जतन लगा। ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय। तीन शब्द में सृष्टि सारी, तीन शब्द में सृष्टि सारी समा। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय। अहम ब्रह्मास्मि न भूतो न भविष्यति। जय शंकर। अग्नि, वरुण, दिक्पाल, दानव, चराचर दास की सूरत में खड़े रहते हैं मेरे द्वार पर। अग्नि का तेज, सागर की गंभीरता और पवन की चाल सब मेरे अधीन है। ब्रह्मा का ज्ञान, शंकर का तप और विष्णु का वैभव सब मेरे सामने शक्तिहीन है।
मैं चाहूं तो लोगों का आकार मिटा दूं, दिशाओं को बदलकर दिक्पालों की जड़ों तक को हिला दूं, ब्रह्मांड का बढ़ता हुआ विस्तार रोक दूं, नवद्वीप की चलती हुई सरकार रोक दूं, आकाश चांद तारों की रफ्तार रोक दूं, मैं चाहूं तो जमाने की रफ्तार रोक दूं, अग्नि वरुण कुबेर का सरदार मैं ही हूं, लोगों का लोकपाल हूं, दातार मैं ही हूं। महाराज जय जयति जय जय जयति जय निश्चर पति रणवीर लंका तीक्ष्णं परमेश्वरं जगदीर माया सारभतु महेश्वरं जय जयति जय निश्चर पति रणवीर लंका तीक्ष्णं परमेश्वरं जगदीर माया सारभतु महेश्वरं जय जयति जय जय जयति जय ओंकार की ओंकार से मही डोलती अतुलित बलम ओंकार की ओंकार से मही डोलती अतुलित बलम निशिराज आज्ञाकार है निशिराज आज्ञाकार है हम भी तेरा देवेश्वरम हम भी तेरा देवेश्वरम जय जयति जय निश्चर पति रणवीर लंका तीक्ष्णं परमेश्वरं जगदीश माया सारभतु महेश्वरं जय जयति जय जय जयति जय सुंदर अति सुंदर करते तुम्हारा ही नमन निश दिन सभी दस तक दरम करते तुम्हारा ही नमन निश दिन सभी दस तक धर्म पता नहीं हिलता बिना पता नहीं हिलता बिना आज्ञा तेरे ब्रह्मेश्वरम आज्ञा तेरे ब्रह्मेश्वरम जय जयति जय निश्चर पति रणभीर लंका तीक्ष्णं परमेश्वरं जगदीर माया
अवतार भक्त महेश्वरम जय जयति जय जय जयति जय जय जयति जय। सुंदर, अति सुंदर। महाराज, महाराज, महाराज की जय हो। महाराज, 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 बानर सेना समुद्र तट पर आ चुकी है। क्या कहा? बानर सेना समुद्र तट पर? कोई चिंता नहीं। लंका के महावीरों, सुना तुमने गुप्तचर क्या कहता है? हाँ महाराज, सुना और भली प्रकार सुना। तो बताओ अब क्या होना चाहिए? लंका का बोलबाला और शत्रुओं का मुंह काला होना चाहिए। हमारे वीर तो चोर और असुर को जीत कर आए हैं। संकेत आपका पाए तो एकदम सबको खा जाए। ठीक ही तो है श्रीमान, चिंता ही क्या है। सैकड़ों हैं या हजार हैं, बानर तो रात दिन का हमारा आहार हैं। वो नहीं, तुम जैसे वीरों पर ही तो लंका को गर्व है। पिताश्री, जिन भुजाओं की धार समस्त ब्रह्मांड पर छाई है, उसमें अभी निर्बलता नहीं आई है। है आन वीरता की और आपकी शपथ है, उनको हराऊंगा मैं जब तक दम में दम है। उत्तम, अति उत्तम। भूल रहे हो भाई, इन स्वार्थी लोगों की बातों पर भूल रहे हो। याद रखिए, यह मीठी मीठी बातें बनाकर आपको कुमार्ग पर ले जा रहे हैं। आपको प्रसन्न करने के लिए असंभव को संभव बना रहे हैं। स्वार्थ के पुतले हैं ये, करते हैं बातें चाल की। राह पर ले जा रहे हैं आपको जंजाल की। बच के चलिए कपट से, धोखा न इनसे खाइए। ज्ञान का पथ छोड़कर अज्ञान पर मत जाइए। विभीषण, आज तुमको ये क्या हो गया है? तुम्हारा ज्ञान और वैराग्य कहाँ खो गया है? आज ही लंकेश से सूझी तुझे भी बैर की। मेरा भाई और बड़ाई कर रहा है गैर की। नहीं भ्राता जी, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। अगर आप कल्याण चाहते हैं, यदि आपको भलाई की इच्छा है, यदि आप धोखे में पड़कर अपना अहित करना नहीं चाहते हैं, तो इन स्वार्थी लोगों को अपना हितैषी ना जानिए। शत्रु को अपना मित्र कदापि ना मानिए। अच्छा, क्रोध अभिमान को छोड़कर अज्ञान और माया से मुंह मोड़कर प्रभु की शरण में जाइए। अच्छा, और जानकी जी को लौटाकर अमर पद पाइए। याद रखिए, कुबुद्धि, क्रोध और माया नरकगामी बनाते हैं, सच्चाई से हटाते हैं, बुराई पर लगाते हैं। उन्हें समझो न तुम अपना, कुपथ पर जो चलाते हैं, समय पर काम आते हैं तो बस अपने ही आते हैं। चुप रहे धूर्त। तूने ये उल्टा उपदेश कहां से पाया है? मैंने तुझे लाख बार समझाया है कि रावण के कुल में कायरता का नाम नहीं। किसी भी शक्ति से भय खाना हमारा काम नहीं। विश्व में बदनाम मैं तेरी जिभ्या से हो गया। शर्म कर निर्लज्ज, तू कायर कहां से हो गया? कायर मैं नहीं, कायर वे हैं जो आपको उल्टी शिक्षा देते हैं, जो झूठी और कपट भरी बातें बनाकर आपसे स्वामी भक्ति का पुरस्कार लेते हैं। विभीषण, हमें तुम्हारे स्वर में विद्रोह की गंध आ रही है। तुम्हारा द्रोह हमारे पक्ष को निर्बल बना रहा है। ठीक है, जिस प्रकार लोहे में घुन और पत्थर में दीमक नहीं लगती है, उसी प्रकार हित की बातें
आप पर कोई असर नहीं करती है। आप क्रोध में आपे से बाहर हो रहे हैं। तू स्वयं कायर होकर मुझे भी कायर बनाता है। उन वनवासियों की बार बार बुराई करके रावण को डराना चाहता है। जानता नहीं, स्वर्ग और पाताल का पल्ला मिला देते हैं हम। पैर की ठोकर से ही भूचाल ला देते हैं हम। क्रोध की अग्नि से सागर को सुखा देते हैं हम। पर्वतों को भूख से पानी बना देते हैं हम। वज्र का है दिल हमारा, मोम और शीशा नहीं। हमने भय खाना आज तक किसी से सीखा नहीं। इसलिए तो मैं कहता हूँ भाई साहब कि इस शक्ति और वैभव को गड्ढे में ना गिराइए। श्री राम को सीता वापस दे दीजिए। मारिए ना ठोकर अपने आप ऐसी शान को, नाम को, धन को, वैभव को, मान को, सम्मान को। जिसका देखा इस तरह प्रकाश अपनी आंख से, किस तरह देखूंगा उसका नाश अपनी आंख। बस बस, ओ धूर्त, मुझे तेरे उपदेश की आवश्यकता नहीं है। बार बार शत्रु की बढ़ाई करके मेरे क्रोध को और ना बढ़ा। विश्वासघाती, कुल नाशक, दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। अच्छा है, प्रसन्न रहो। मुझे दोष ना देना, मैं प्रभु राम की शरण में चला। मुझको आखिर क्या पड़ी, जो कुछ किया सो पाओगे। बीज बोया जैसा तुमने, फल भी वैसा खाओगे। चल, दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। जा, कार कहीं का। जय शंकर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। आज भगवान के उन कमल रूपी चरणों के दर्शन करूंगा, जिनकी राज से गौतम जी नार अहिल्या को पार कर दिया, जिन्होंने बड़े बड़े पातकी जीवों को भव सागर पार करा दिया। शिव के मन मंदिर में जिन चरणों का निज दिन वास है, जग को जिनका है सहारा, भक्त जन को आस है। उनकी रज पाकर मैं लोकों का धनी बन जाऊंगा। आज एक पत्थर से पारस की मणि बन जाऊंगा। अरे देखो, देखो तो हमारे दल में कौन घूम रहा है। चाल ढाल से तो राक्षस मालूम होता है, परंतु मस्तक पर तिलक लगाए, गले में माला पहने और राम राम रटते हुए हरि भक्त सा लगता है। चलो चलकर देखता हूँ। अरे भाई, तुम कौन हो जो निडर होकर रामा दल में घूम रहे हो? जय रघुकुल भूषण भगवान राम की जय। भाई,
तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो जो भगवान की सेवा में अपना जीवन बिता रहे हो और अपने जीवन को सार्थक बना रहे हो। भाई, मैं रावण का अनुज विभीषण जन्म से राक्षस हूँ और मैं भगवान की शरण लेने आया हूँ। कृपा करके प्रभु को ये समाचार सुना दीजिए। यदि वे मुझे आश्रय ना देना चाहेंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा, तुम यही ठहरो, मैं अभी आता हूँ। जैसी आज्ञा। प्रणाम प्रभु। आयुष्मान रहो। प्रभु, रावण के भाई विभीषण आपकी शरण में आना चाहते हैं। उनको आदर सहित ले आइए। जैसी आज्ञा प्रभु। महाराज चलिए, प्रभु श्री राम आपको बुला रहे हैं। प्रभु प्रभु प्रणाम, प्रभु प्रणाम। उठो विभीषण जी। भक्त शिरोमणि विभीषण, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? आखिर किस भय के कारण व्याकुल हो रहे हो? कुछ न पूछो भगवान, मैंने निशाचर कुल में जन्म लिया है, रावण का भाई हूं। राक्षसी स्वभाव के कारण मुझे पाप प्यारा है। मैंने कोई शुभ कार्य भी नहीं किया है, किंतु ना आप संसार के दुख दूर करने वाले हैं। शरणगत की रक्षा करना आपकी प्रतिज्ञा है। यही सब सुनकर मैं आपकी शरण में आया हूं। आप मेरा उद्धार कीजिए प्रभु, मुझे अपनी सेवा में ले लीजिए भगवान, मुझे अपनी सेवा में ले लीजिए। विभीषण जी, तुम निश्चिंत रहो, परंतु यह तो कहो कि परिवार से क्यों मुंह मोड़ लिया? भाई का साथ किस लिए छोड़ आए हो? हे नाथ, नरक का वास अच्छा है, परंतु दुष्ट का पास अच्छा नहीं है। जो कुरीति पर चलने वाला है, जिसको दुराचार और व्यभिचार ही प्यारा है, धर्म को भूलकर अधर्म के मार्ग पर जा रहा है, उससे पृथक रहने में ही जीव की भलाई है प्रभु। क्या तुम्हारा तात्पर्य रावण से है? हाँ प्रभु, मैंने उसे अनेक प्रकार से समझाया, ऊंच नीच दिखाकर सत्य मार्ग पर लाना चाहा, परंतु उसके नाश के दिन समीप आ रहे हैं, इसीलिए उसे अनाचर ही भा रहे हैं। ठीक कहते हो विभीषण, तुमने लोभ, मोह, अभिमान आदि सभी विकारों को जीत लिया है। तुम अनाचर से बचकर सत्य मार्ग पर चलने वाले हो। तुम्हें किसका भय है? हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा हो जाती है, उसे त्रिलोक में डराने वाला कौन है? जिस दीपक को आप जलाते हैं, उसे बुझाने वाला कौन है? विभीषण, तुम माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र और घरवार का त्याग करके हमारी शरण में आ गए, तो तुम्हें कोई संकट ना सता सकेगा। यदि समस्त ब्रह्मांड भी तुम्हारा दुश्मन बन जाए, तो भी तुम्हारा बाल बाका ना हो पाएगा। जय कौशलाधीश महाराज रामचंद्र जी की जय। त्रिलोकीनाथ भगवान राम की जय। अच्छा लंकेश, अब तुम्हें जो अच्छा लगे वही वर मांग लो। हैं? क्या कहते हो नाथ? लंकेश कहकर मुझे लज्जित क्यों करते हैं? लज्जित नहीं,
हम ठीक कहते हैं और आज से तुम्हें लंका का राजा बनाते हैं। नहीं महाराज, आपके चरणों की भक्ति को छोड़कर मुझे और किसी चीज की इच्छा नहीं है प्रभु। यह हम जानते हैं, परंतु लंका का राज हम तुम्हारी इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से देते हैं। जैसी आज्ञा प्रभु। धन्य हो, धन्य हो महाराज, धन्य हो। जो संपदा महादेव जी रावण को 10 शीश का बलिदान करने पर दी थी, वो आपने विभीषण को केवल शरण आने पर दे दी प्रभु। हनुमान जी, भक्त को हम क्या दे सकते हैं? भक्त के शरण से तो हम कभी भी उरण नहीं हो सकते। बोलो कृपा निधान भगवान राम की जय। अच्छा सुग्रीव जी, अब यह विचारना चाहिए कि ये अथाह सागर किस प्रकार पार उतारा जाएगा। महाराज, इस भयंकर सागर को पार करना तो बड़ा ही दुर्लभ प्रतीत होता है। नहीं महाराज, आपके सामने कोई दुर्लभ काम नहीं है। आपकी दृष्टि पड़ते ही पर्वत मार्ग छोड़ सकते हैं। आपके बाण करोड़ों समुद्रों को सुखा सकते हैं। फिर भी नीति में ऐसा कहा है कि पहले नम्रता से काम लेना चाहिए। हाँ ठीक है, पहले स्तुति करके समुद्र देव से मार्ग छोड़ने की प्रार्थना करनी चाहिए। करहु प्रणाम जलधि जस लेहु, मांगऊ पथ कृपा कर देहु। सुनाऊ तात रघु वर ही ठानी, धनुज भ्राता जी, मूर्ख लोग नम्रता से नहीं माना करते, नीच प्रकृति वाले आधीनता को नहीं जाना करते। जब तक आपके कोप की यातना नहीं सहेगा, तब तक यह अभिमानी समुद्र राह नहीं देगा। ठीक है, मूर्ख की विनती करना, क्रोधी को शांति का पाठ पढ़ाना और कंजूस को दान की शिक्षा देना सदैव निष्फल रहता है। अभिमानी के सामने हाथ जोड़ने का घातक ही फल होता है। लो, अब अग्निबाण चलाता हूँ और इस समुद्र को सुखाता हूँ। बिने न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। रक्षा हे नाथ, रक्षा रक्षा, दया सिंधु रक्षा। प्रभु, मैं अपराधी हूँ, मैं अभिमानी हूँ,
मेरे अपगुणों को क्षमा करो, मेरे दोषों को क्षमा करो प्रभु। समुद्र देव, हमने विनती की, हमने नम्रता के साथ प्रार्थना की, किंतु तुमने उसकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। अभिमान के वश होकर हमारी नम्रता का अनुचित लाभ उठाया। अब उसका फल भोगने के समय क्यों घबराते हो? हे नाथ, आपका क्रोध प्रलय के समान होता है। आपका एक ही बाण अनेकों ब्रह्मांड का नाश कर सकता है। फिर मैं दीन बेचारा किस गिनती में हूँ? मुझे अपना दास समझकर क्षमा कीजिए और इस भयंकर बाण से अभय दान दीजिए। अच्छा, हम तुम्हारी नम्रता पर प्रसन्न हुए, किंतु धनुष पर आया हुआ बाण भी तो खाली नहीं जाएगा। यह किसी ना किसी को अवश्य निशाना बनाएगा। अच्छा महाराज, यदि ऐसा ही है तो इस बाण को दक्षिण दिशा में छोड़ दीजिए और उस ओर जो हिंसक राक्षस रहते हैं, इससे उनका संहार कीजिए। अच्छा, लो, उसी दिशा में छोड़ता हूँ। जय भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा नलनील जी, अब आप बानरों सहित चले जाइए और जितनी जल्दी हो सके सेतु बंधवाने की तैयारी करिए। जैसी आज्ञा प्रभु। यह भूमि बड़ी रमणीक है। समुद्र तट होने के कारण स्थान की पवित्र है। हम यहाँ शिव मंदिर की स्थापना करेंगे और महादेव जी का पूजन करके लंका पर चढ़ाई करेंगे। लेकिन सुग्रीव जी, बिना पत्नी व पंडित के स्थापना कैसे होगी? और यहाँ आसपास सिवाय रावण के और कोई प्रकांड पंडित नहीं। अतः हनुमान जी, आज्ञा प्रभु। आप लंकेश की राज्यसभा में जाकर आदर सहित हमारा ये संदेश देना कि हे विप्रवर, रघुकुल के अग्रज रामचंद्र जी ने सेतुबंध रामेश्वरम भगवान शिव के यज्ञ का आयोजन किया है और उस यज्ञ की पूर्ण आहुति के लिए आपको आमंत्रित किया है। अतः यज्ञ को पूर्ण कराकर हमें कृतार्थ करें। जैसी आज्ञा प्रभु। प्रणाम प्रभु। ओए श्री राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय शंकर। पिताश्री, गुप्तचर ने सूचित किया है कि वो ही बानर जिसने अशोक वाटिका को उजाड़ा था, जिसने भाई अक्षय कुमार को मारकर लंका को आग की लपटों में झोंक दिया था, आपके दर्शनों के लिए राजमहल की ओर हाथ में भगवा ध्वज लिए धड़क चला आ रहा है। कहता है यजमान राम का शिवोपासक महाविद्वान पंडित रावण के नाम संदेश लाया है।
क्या कहा? शिवोपासक महाविद्वान पंडित रावण से यजमान राम का संदेश वाहक हनुमान मिलना चाहता है। जय शंकर की। मेघनाथ, उसे आदर सहित हमारे पास यही ले आओ। निश्चय ही राम कोई धार्मिक कर्म करना चाहता है। समाचार अच्छा नहीं है पिताश्री, बल्कि चौंका देने वाला है। गुप्तचर ने बताया है कि वानर सेना समुद्र पर पुल बनाने की तैयारी कर रही है। ये तो बड़ा ही सुखद समाचार है मेघनाथ। समुद्र पर जब पुल बन जाएगा तो लंका वासियों का आर्यवर्त में प्रवेश कितना सुलभ हो जाएगा। नहीं पिताश्री, वानर पुल का निर्माण इसलिए कर रहे हैं कि ताकि राम की सेना समुद्र पार करके इधर उधर आए और युद्ध हमारी धरती पर हो। क्या इसका कारण ये नहीं मेघनाथ कि पुल बांधे बानर और राम, लेकिन आए हमारे काम। हम ही लांग उस पुल को जाएं, आर्यवर्त पर धाक जमाएं, या वो पार इधर आ जाएं, हम सभी उनको खा जाएं। आपने बिल्कुल सही विचारा पिताश्री। निश्चय ही यह सेतु हमारी विजय का साधन बनेगा। समूचे आर्यव्रत पर हमारी पताका फहरेगी। अब इसमें कोई संदेह नहीं पिताश्री। किंतु मेघनाथ, जब तक महादेव शंकर का पूजन राम नहीं करता तब तक सेतु बनना संभव नहीं है। राम इस बात को जान चुका है और इसके लिए प्रयत्नशील भी होगा। जाओ, दूत को सम्मान सहित ले आओ। जय श्री आज्ञा प्रवासी। प्रणाम विप्रवर। आयुष्मान भव। आओ हनुमान, आसन ग्रहण करो। धन्यवाद ब्रह्मराज। कहो रामदूत, अपने आने का मंतव्य कहो। ब्रह्म शिरोमणि क्षत्रिय कुलभूषण श्री रामचंद्र जी ने शिवोपासक महाविद्वान पंडित रावण की सेवा में विनम्र निवेदन किया है कि है सागर पर पुल बांधने का इरादा, मगर ब्राह्मण के बिना घोर बाधा। अगर आप शिव पिंड कर दें स्थापन तो हो जाए मनोरथ ही पूर्ण। इंद्रजीत, सुना तुमने हनुमान ने क्या कहा? हाँ, सुना पिताश्री। किंतु अखिल ब्रह्मांड में कोई सम्राट ऐसा न होगा जो अपनी और अपने वंश की बर्बादी को स्वयं निमंत्रण देता हो, अपने विनाश का मार्ग स्वयं प्रस्तुत करता हो। इंद्रजीत, तुमने हनुमान के शब्दों और उसमें छिपी व्यवस्था को संभवतः नहीं समझा। राम ने यजमान बनकर पुरोहित रूप में पंडित रावण को बुलाया है, एक धार्मिक कृत्य संपन्न कराने के लिए, जो मेरे बिना संभव नहीं है। इंद्रजीत, यजमान के निमंत्रण को पुरोहित अस्वीकार नहीं कर सकता। धार्मिक कृत्य और संस्कार कराना ब्राह्मण का परम कृत्य है। हनुमान, अपने राम से कहना कि हम यथा समय पहुंच जाएंगे। भोजन सामग्री तैयार रखे। धन्य है ब्रह्मराज। अच्छा, तो आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। जय शंकर।
का अभिवादन। चिरायु भव। तुच्छ शिरोमणि, कृपया आसन ग्रहण करें। समस्त कार्य पूर्ण है, कृपया पूजन आरंभ कराएं। नहीं राम, स्थापना के लिए वचनबद्ध होना होगा। स्पष्ट कहें धर्मराज। भगवान शंकर के सम्मुख नतमस्तक होना होगा। तुम्हें महादेव को अपना आराध्य मानना होगा। मैं वचन देता हूँ धर्मराज। शिवद्रोही मन दास कहावा, सो नर मोहे सपने हूँ नहीं भावा। धर्मराज भगवान आशुतोष अब केवल दक्षिण आर्यव्रत के ही नहीं, बल्कि उत्तर आर्यव्रत के भी आराध्य देव होंगे। तो मैं महादेव की इस प्रतिमा को यहाँ राम के ईश्वर के रूप में स्थापित करता हूँ।